नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ अरुणाचल प्रदेश से अनु जी की भेजी गई सच्ची और डरावनी कहानी। अब मैं आप सभी को कहानी अनु जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अनु है और मैं अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ ज़्यादातर जंगल और पहाड़ी एरिया है। 80% एरिया यहाँ का हरा भरा है और यहाँ जंगल में जंगली जानवर भी बहुत मिलते हैं। तो हुआ यूँ कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर एक एरिया है, या आप यह भी कह सकते हो कि पिकनिक और हाइकिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है और सुंदर जगह है। पर लेकिन वह एरिया बाहर से जितना सुंदर है उतना ही अंदर से डरावना भी है। इसलिए लोग वहाँ जाते तो हैं लेकिन ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते। वह बस साइड में ही रिवर के पास के एरिया में ही घूमते हैं। जंगल के अंदर बहुत कम ही लोग जाते हैं। यह घटना बिल्कुल असली है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी क्योंकि यह बहुत ही निजी मामला है। तो एक बार हुआ यूँ कि दो दोस्त वहाँ शिकार करने जंगल में गए थे। पूरा दिन बीत गया लेकिन फिर भी जंगल में एक भी जानवर उन्हें नहीं मिला। दोनों ने वहाँ पर उस जंगल में रात गुजारने का फैसला किया। जंगल में उन्होंने कैंप लगाया। दोनों साथ में पूरा सामान भी लेकर आए थे, जैसे कि खाने पीने का, और साथ में वह बियर वगैरह भी लाए थे। रात का डिनर किया उन्होंने और सो गए। रात भर काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी पर दोनों ने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। रात जैसे तैसे उन दोनों ने काट ली। फिर सुबह उठते ही कुछ खा पी कर सामान पैक किया, फिर से शिकार के लिए निकल गए। दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे ताकि एरिया को अच्छे से कवर करके और जल्द से जल्द कोई जानवर का शिकार करके घर जा सके। दोनों फिर अपनी अपनी डायरेक्शन में निकल गए और बोला कि शाम तक अगर कोई जानवर नहीं मिला तो दोनों लोग वापस घर चले जाएंगे। और दोनों ने एक जगह को देखकर बोला कि शाम को शिकार के बाद हम दोनों इसी जगह पर मिलेंगे और साथ ही घर चले जाएंगे। फिर दोनों दिन भर शिकार के लिए जानवर को ढूंढ ढूंढ कर थक गए पर कोई भी जानवर नहीं मिला। तभी अचानक से कहीं किसी जानवर की आवाज़ आने लगी। एक दोस्त को साफ साफ उस जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह खुशी से उस जानवर की आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा सामने एक हिरन है। उसने अपना राइफल निकाला और धीरे धीरे उस हिरन की तरफ बढ़ने लगा। उसने दूर से ही उस हिरन की ओर निशाना लगाया। फिर पलक झपकते ही उसने गोली मार दी उस हिरन को। जिस दोस्त ने उस हिरन को गोली मारी थी वह धीरे धीरे उस हिरन के पास जाता है उसको देखने के लिए। पर वह जैसे ही उस हिरन के पास पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहां कोई हिरन नहीं बल्कि उसी का दोस्त है, और जो गोली लगी थी वह उस हिरन को नहीं बल्कि उसके दोस्त को लगी थी। वह बार बार यही सोचे जा रहा था, मैंने तो यहाँ हिरन को ही देखा था तो मैंने अपने दोस्त को कैसे मार दिया। जिस दोस्त ने गोली मारी वह बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसने जल्दी से उसकी नर्व चेक की तो पता चला कि उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई है। जिस दोस्त ने गोली मारी थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि गोली तो उसने ही मारी थी। वह कैसे बताएगा किसी और को? कौन विश्वास करेगा कि जानवर समझकर मैंने अपने ही दोस्त को गोली मार दी? पुलिस और लोग मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगे। यही सोचकर वह डर गया। इसलिए उसने अपने दोस्त की डेड बॉडी को एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और घर के लिए निकल गया। फिर जब घर पहुंचा तो सब पूछने लगे कि तेरा दोस्त कहाँ है? तुम दोनों तो साथ में ही शिकार के लिए गए थे जंगल में। उसने सबसे झूठ बोल दिया कि वह दोनों जंगल से अलग अलग ही चले गए थे, इसलिए उसका पता नहीं, शायद अभी भी वह जंगल में ही होगा। वह यह कहकर अपने रूम में चला गया। 4 दिन हो गए, दूसरा दोस्त घर वापस नहीं आया था। उसके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस और घर वाले ढूंढने निकल गए। काफ़ी दिनों के बाद उनको उसकी डेड बॉडी एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई मिली। इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस दोस्त ने गोली मारी थी उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने सबको बताया कि जानवर समझकर गलती से उसने अपने दोस्त को गोली मार दिया था और डर से सच नहीं बता पाया। लोगों का कहना है कि उस जंगल में एक चुड़ैल है
जो शिकार करने वाले लोगों को भटकाकर अजीब अजीब रूप में दिखाई देती है। वह कभी जानवर के रूप में तो कभी इंसान के रूप में दिखाई देती है। आजकल उस जंगल में शिकार करने पर रोक लगा दी गई है और जिस लड़के ने अपने दोस्त को गोली मारी वह फ़िलहाल अभी जेल में है। यह बात 2019 की है। दोस्तों, यह घटना सच्ची है। आप मानो या ना मानो, आप इंटरनेट पर जाकर भी इस बारे में देख सकते हैं। पर यह कहानी मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनके दोस्तों के साथ यह घटना घटित हुई है। उस जंगल के काफ़ी किस्से मशहूर हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अब मैं आप सभी को अन्नू जी की भेजी गई दूसरी कहानी सुनाऊंगा। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी कहानी सुनने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। यह घटना 2002 की है। इस बारे में मुझे मेरी दादी माँ ने बताया था। हुआ यूँ कि पहले के टाइम पर यहाँ इतनी गाड़ी और लोगों की भीड़ वगैरह नहीं हुआ करती थी जैसे आज के समय हुआ करती है। एक दिन मेरी दादी माँ घूमने के लिए अपनी दोस्त के घर गई हुई थी, जो कि हमारे घर से 1 या 2 किलोमीटर दूर था। दोस्त के घर पहुंचकर दोनों लोगों ने दिन भर बातें की, फिर खाए पिए और बातों बातों में कब रात हो गई पता ही नहीं चला। मेरी दादी माँ की दोस्त उनको अपने घर रुकने के लिए कह रही थी कि रात काफ़ी हो गई है, अगले दिन चले जाना, पर दादी माँ ने मना कर दिया। वह पैदल ही रात के वक्त अपने दोस्त के घर से निकल गई। दोस्त के घर के सामने वाले ब्रिज से अपने घर का रास्ता पड़ता है। दादी पैदल पैदल ही उस ब्रिज तक निकल गई। जब दादी उस ब्रिज पर चल रही थी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब एहसास होने लगा और साथ में बहुत ही ज़्यादा तेज़ ठंड लगने लगी। वैसे सर्दी का टाइम था इसलिए रात भी बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन वह ठंड जो उन्हें फील हो रही थी वह काफ़ी अजीब थी। उन्हें थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन थोड़ी दूर से एक इंसान आ रहा था। मेरी दादी सोची कि उसे रोक कर पूछती हूँ कि एक साथ चलते हैं। जब दादी रुकी तो वह भी रुक गया। फिर दादी ने चलना शुरू किया तो वह भी चलना शुरू कर दिया। दादी अब जल्दी जल्दी चलने लगी, तभी वह भी दादी के पीछे पीछे तेज तेज बढ़ने लगा। दादी ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गई थी। उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उस इंसान की तरफ देखा तो उसका साया दिखाई दिया। वह एक औरत थी जो दादी से थोड़ी दूर उनके पीछे आ रही थी। दादी समझ गई थी कि यह कोई इंसान नहीं है, यह चुड़ैल है, जो हमारे यहाँ की बरसों पुरानी चुड़ैल है। फिर दादी ने रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने चलना शुरू किया। ब्रिज ख़त्म होने वाला था कि वह औरत उन्हें पुकारने लगी। औरत मेरी दादी का ही नाम लेकर पुकारे जा रही थी। दादी अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई जानने वाला है, नहीं तो उसे मेरा नाम कैसे पता चला। लेकिन उन्हें थोड़ा शक होने लगा। वह ऊपर वाले से प्रे करने लगी। वह चुड़ैल औरत गुस्सा हो गई थी। दादी को बोली कि प्रे मत करो। मेरी दादी कैथोलिक क्रिश्चियन है, तो वह प्रे करते करते ब्रिज पार कर दी। घर पहुंचने ही वाली थी कि वह पीछे मुड़कर देखती हैं तो वह चुड़ैल दादी को ब्रिज से ही खड़ी होकर देखे जा रही थी। दादी जल्दी से घर के अंदर चली गई और पूरी रात प्रे की। फिर सुबह पूरे परिवार वालों को कल रात की घटना सुनाई। दोस्तों, जहां हम सब रहते हैं वहाँ ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं। आज 2020 चल रहा है। आज के समय में भी हमारे गांव में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को आज की तीसरी कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी है। यह कहानी मैंने अपने चैनल पर पहले भी सुना रखी है, पर उस वीडियो पर इतने व्यूज़ नहीं आए थे, इसलिए मैं ये कहानी फिर से सुना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की तीसरी कहानी सुनते हैं। आज की जो कहानी है वह मैंने ऑनलाइन एक वेबसाइट से ली है, जहाँ पर एक वियतनामी सैनिक ने वियतनाम युद्ध के दौरान घटित एक घटना लोगों के साथ शेयर की थी। उस सैनिक ने ना तो अपना नाम बताया और ना ही उसने यह बताया कि वह वियतनाम आर्मी में किस पोस्ट पर था। अब मैं आप सभी को कहानी उस वियतनाम सैनिक के माध्यम से सुनाऊंगा। मैं हर रोज की तरह अपनी पोजीशन पर पहुंच गया था, पर आज मैं कुछ घंटे पहले ही अपने कैंप से निकल गया था,
क्योंकि हमें खबर मिली थी कि आज अमेरिकी सेना बड़े तादाद पर हमारे ऊपर हमला करने वाली है और आज ही अमेरिकी सेना हवाई जहाज के द्वारा यहाँ कूदने वाली है। हम लोग बहुत चौकन्ना होकर पहरेदारी कर रहे थे। मेरा वहाँ पर एक मित्र था, मेरा जिगरी दोस्त। हम दोनों ने साथ में ही वियतनाम सेना ज्वाइन की थी। मैं एक और बात आप सभी को बता दूं कि मैं उत्तरी वियतनाम की तरफ से जंग लड़ रहा था और इस बात पर मुझे आज भी गर्व होता है। हम सुबह से जंगलों में इधर से उधर घूम रहे थे। हम बिल्कुल चौकन्ना थे, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि मैंने आप सभी को अपने जिगरी दोस्त के बारे में बताया, वह एक टनल रैट था जिसे हिंदी में बिल का चूहा कहा जाता है, या यूं कहें कि गुफा का चूहा। मेरा दोस्त टनल के अंदर ही ज़्यादातर रहता था और मैं टनल की ऊपरी ज़मीन पर रहता था और हम दोनों की अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी थी। सुबह से शाम हो गई थी और कुछ भी हलचल नहीं हुई थी। हमें लग रहा था कि यह कोई चाल तो नहीं हमें फंसाने की, वरना खबर तो ऐसी मिली थी कि अमेरिकी सेना सुबह के 10 या 11 बजे पहुंच जाएगी, पर वह अभी तक क्यों नहीं पहुंची। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, अमेरिकी सेना दक्षिण वियतनाम से हवाई जहाज के द्वारा आने वाली थी, क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट और उनके आर्मी चीफ बहुत ही ज़्यादा हम सब से परेशान थे, क्योंकि हम सब ने उन्हें मात देने के लिए यह टनल बनाई थी, उनसे छुपने के लिए, उन्हें मारने के लिए, और हम इस चीज में सफल भी हो रहे थे। हमने काफी अमेरिकी सैनिकों को मार डाला था अपने इस टनल की वजह से। इसमें ऐसे ऐसे जाल हैं जिसमें अगर कोई भी गिरता है या फिर वह गलती से उसके ऊपर पैर भी रख देता है तो वह सीधा जाके नीचे टनल में गिर जाता है। और उस टनल के अंदर नुकीली सरिया रहती थी, जिसके कारण कोई भी अगर उसके अंदर गिरता था तो उसकी फौरन ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। जैसा कि आप सभी को इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि यह किस प्रकार का जाल होता है, और आप सभी को इमेज में वियतनाम की पूरी टनल भी दिखाई जा रही होगी। आप सभी देख सकते हैं कि कैसे कैसे वियतनाम सैनिकों ने इस टनल को अपने हाथों से खोद खोद कर बनाया था, और अमेरिकी सेना इस टनल की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि उन्हें हर बार वियतनाम सैनिकों के द्वारा हार का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह लोग आज ज्यादा तादाद में आने वाले थे हम पर हमला करने, हमारी उस टनल को तबाह करने। हम भी अपनी पूरी तैयारी में थे। रात के 7 बज चुके थे और चारों तरफ से कुछ जोर जोर से आवाजें आने लगी। हम सब इधर उधर देख रहे थे कि यह किस चीज की आवाज आ रही है। फिर हम देखते हैं कि अमेरिकी सेना आ चुकी थी अपने हवाई जहाज में। वह एक साथ सभी सैनिक प्लेन से कूदकर पैराशूट के द्वारा नीचे हमारे बेस कैंप से 3 किलोमीटर दूर उतर रहे थे। वह पैराशूट का नज़ारा देखकर हम सब दंग रह गए। वह नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा हसीन भी था, पर वह नज़ारा साथ में हमारी रूह को भी कपा रहा था। आप सभी भी देख सकते हैं स्क्रीन पर अमेरिकी सैनिकों को पैराशूट के साथ कूदने का नज़ारा। हम सब पूरी तैयारी में थे अमेरिकी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए। इस बार अमेरिकी सेना लगभग काफ़ी ज़्यादा थी पहले के मुकाबले से अब तक। फिर रात 8 बजे फायरिंग होना शुरू हो गई अमेरिकी सेना के द्वारा। हम सब ने भी फायरिंग करना शुरू कर दी, पर हमें उनके सैनिक दिखाई नहीं दे रहे थे। हम भी फायरिंग करते जा रहे थे और वह भी हम पर फायरिंग कर रहे थे, पर उनके सैनिक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि वह फायरिंग कहाँ से कर रहे थे। ऊपर से रात का अंधेरा। फिर हम सबको खबर मिली कि वह रेंग रेंग कर हमारी तरफ आ रहे हैं और रेंग रेंग कर ही हम सभी पर फायरिंग कर रहे हैं। फिर हमें पता चला कि 50 से ऊपर अमेरिकी सैनिक हमारी उस टनल में घुस चुके हैं हमारी टनल को तबाह करने के लिए। मुझे अपने दोस्त के लिए थोड़ा डर लग रहा था, और हो भी क्यों ना वह मेरे बचपन का दोस्त था। लगभग रात के 11 बजे तक बहुत घमासान फायरिंग के बाद और कई सैनिकों की जान जाने के बाद ज़्यादातर अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और फिर तकरीबन 11:30 बजे जब उनके सैनिकों की तादाद कम हो गई, फिर हम सब ने उन्हें खदेड़ कर भगा दिया। वह सब भी अपने बेस कैंप की तरफ चले गए थे और हम भी अपनी तरफ आ गए थे। मैं अपने कैंप पर आराम कर रहा था
और खाने की तैयारी चल रही थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं इधर उधर देख रहा था पर मुझे मेरा दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, वरना हमेशा जंग के बाद हम इसी जगह पर साथ में मिलते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैंने आज अकेले ही खाना खाया। मेरा दोस्त मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि शायद अभी वह उस टनल के बाहर नहीं आया है, पर मैं देख रहा था कि काफ़ी टनल चूहे बाहर आ चुके थे। वह सभी खाना खा रहे थे। मैंने किसी से अपने दोस्त के बारे में पूछा, उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे अब डर लग रहा था। मुझे बार बार यही बात सता रही थी कि कहीं वह उस टनल में मारा तो नहीं गया अमेरिकी सेना के द्वारा। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी अमेरिकी सैनिक टनल में घुसे थे वह सभी लोग मारे गए और साथ में ही हमारे भी कुछ सैनिक मारे गए। मैंने अपना रात का खाना खाया और थोड़ा सा आराम किया। रात के 2 बज रहे थे। टनल के चूहों को काम दिया गया था कि टनल के अंदर जितने भी अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं उन्हें बाहर निकालना और अपने सैनिकों को भी बाहर निकालकर अलग से रखना है। मुझे अंदर से उत्साह होने लगी कि मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उस टनल में जाऊं, लेकिन मैं उस टनल में नहीं जा सकता था क्योंकि मैं टनल चूहा नहीं था। पर मैं चोरी छुपे दूसरी तरफ से टनल के अंदर प्रवेश कर गया। टनल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैं अपने साथ एक छोटी सी टॉर्च लाइट लेकर गया था। मैं टनल के अंदर घुसा और ऊपर से टनल को बंद कर दिया। मैंने अपनी टॉर्च लाइट ऑन की और फिर रेंग रेंग कर आगे बढ़ने लगा। मैं काफ़ी आगे तक पहुंच गया था। दोस्तों, आप सभी को इमेज में टनल के अंदर का पूरा दिखाई दे रहा होगा कि ज़मीन के अंदर टनल कैसी होती है। आप सभी इमेज में देख सकते हैं। मैं टनल में रेंगते रेंगते लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक जा पहुंचा था। टनल के अंदर काफ़ी छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे और उसको कपड़ों से ढका हुआ था। मैं हर एक कमरे में अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। मुझे अब पूरा शक हो चुका था कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर मैं थोड़ा आगे गया, फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आने लगी। फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया उस बदबू की तरफ। मैं देखता हूँ कि वहाँ अमेरिकी सैनिक मरे हुए थे और साथ में ही 2-3 हमारे सैनिक भी मरे हुए थे। उन्हीं के शरीर में से वह बदबू आ रही थी। मैंने फौरन अपने मुंह को हाथ से ढका और एक हाथ में फ्लैश लाइट लेकर आगे बढ़ने लगा। मैं जब लाश के पास पहुंचा तो मैं देखता हूं कि वहां मेरे दोस्त की लाश पड़ी थी। बहुत ही बेरहमी से उन्होंने मेरे दोस्त के मुंह पर गोलियों से वार कर रखा था। मेरे दोस्त का सिर 4 हिस्सों में फट चुका था। मैं अपनी दोस्त को देखकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मेरी नज़र अमेरिकी सैनिक के पास ही पड़े एक अजीब से दिखने वाले जीव पर पड़ी। वह किसी प्रकार का जानवर लग रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि यह कौन सा जानवर है। फिर मैंने उस पर फ्लैश लाइट मारकर अच्छे से देखा और मैं घबरा गया। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यह तो कोई जानवर था ही नहीं और इस प्रकार का कोई जीव हमारे धरती पर पाया भी नहीं जाता। अब मुझे पूरा शक हो चुका था। जैसा कि हमारी सरकार कहती है कि अमेरिका एलियंस की मदद ले रहा है इस युद्ध में, वरना उन्हें इस खुफिया टनल के बारे में कैसे पता चला। इस टनल के बारे में तो हमारे सैनिकों को भी कम ही पता है। कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है, किसी को भी इतनी नॉलेज इस टनल के बारे में नहीं थी। पर जो आज ही आए हुए अमेरिकी सैनिकों को यह कैसे पता चल गया कि टनल का रास्ता कहाँ से है और टनल के अंदर कैसे जाना है। यह बात रात 11 बजे की है। हमारे आर्मी चीफ भी हम सभी से कह रहे थे कि कितनी खुफिया टनल के बारे में अमेरिकी सैनिकों को कैसे पता चला, और वह यह भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही कोई हमारी खुफिया जानकारी उन तक पहुंचा रहा है। अब मुझे भी पूरा शक हो गया था कि अमेरिका एलियन से मदद ले रहा था। वह जीव देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था। ना तो उसके हाथ थे और ना ही उसके पैर, सिर्फ बड़े बड़े 2 कान थे जैसे इंसानों के होते हैं। ना तो उसकी नाक थी और ना ही उसका मुंह, सिर्फ एक अजीब सा जीव था। सिर्फ उसके 2 बड़े बड़े कान थे। मैंने उसे छूकर भी देखा। उसको छूने से यह एहसास होता था कि हम किसी जानवर या किसी इंसान को छू रहे हैं।
मैंने हिम्मत जुटाई और अपने पैंट की जेब से चाकू निकाला और उस जीव को 2 हिस्सों में अलग कर दिया। जब मैंने उस जीव को 2 हिस्से में अलग किया, मैं वह नज़ारा देखकर चौंक गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं बस यही सोचे जा रहा था कि मुझे अब फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। मैं देखता हूँ कि उस जीव में से कुछ काले रंग का तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है। मैंने देखा कि जैसा इंसानों के अंदर होता है, हूबहू लगभग उसी तरह उस जीव के अंदर से भी यह सब दिखाई दे रहा था, पर उसके अंदर से लाल खून के जगह काले रंग का तरल पदार्थ निकल रहा था। मैं फौरन अमेरिकी सैनिक और उस जीव के विपरीत होकर रेंग रेंग कर भागने लगा। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह जीव मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था। मैं उस चीज़ के विपरीत जा रहा था, पर कुछ अनचाही शक्तियाँ मुझे उस तरफ खींचे जा रही थी जहाँ अमेरिकी सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी और साथ में वह जीव भी वहाँ पड़ा हुआ था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था वहाँ से निकलने की, तभी मुझे अचानक चक्कर सा आने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। तभी अचानक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी आंखें पूरी खोलकर देखने की कोशिश कर रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी मैंने टॉर्च अपनी आंखों के सामने लाकर उसे ऑन किया, पर मुझे उसकी रोशनी मेरी आंखों से नजर नहीं आ रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं बहुत तेज तेज चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर किसी को भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। मैं रेंग रेंग कर धीरे धीरे हर जगह को छू छू कर आगे बढ़ता जा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं यही सोच रहा था कि शायद यह सब मेरे साथ उस अजीब से दिखने वाले जीव ने किया है। मैं बहुत ही ज़्यादा रोने की अवस्था में आ चुका था और अब मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मैं बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा। फिर लगभग 1 से 2 घंटे मुझे लगे वहां तक पहुंचने में जहां से मैं आया था। मैं टनल के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया था, पर मैं ऊपर की सतह पर नहीं पहुंच पा रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। पूरा ब्लैकआउट हो चुका था मेरी आंखों के सामने। मैं अंधा हो चुका था। तभी एक वियतनामी सैनिक मेरे ऊपर कूदा। मैं बहुत ही जोर से चिल्लाया। उसने मेरे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम टनल चूहा नहीं हो, और फिर भी तुम्हें किसने अनुमति दी कि तुम यहाँ पर आओ? मैं बस उससे बार बार यही बोला जा रहा था, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी प्लीज। फिर फौरन 2-3 सैनिक वहां आ गए। उन सब ने मुझे बाहर निकाला और फिर मैं बाहर आते ही बेहोश हो गया। फिर अगली सुबह 7 बजे करीब मेरी आंख खुलती है और मैं चौंक जाता हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई देने लगता है। मैं कल रात की वह सारी बातें सोचे जा रहा था। वह सब जो मेरे साथ हुआ, क्या वह सच था? बेशक सुबह हो रही थी, पर कल रात की सारी बात को याद करके मेरी रूह कांप रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे बुखार भी हो चुका था। मेरा एक साथी आकर मुझसे बोला, तू टनल में क्या करने गया था? और तू कल रात से बेहोश ही पड़ा है और तुझे बुखार भी हो गया। तू ठीक तो है ना? क्या हुआ था कल रात तेरे साथ? और तू टनल में करने क्या गया था? मैंने उसे कल रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया और मैं बस बेड पर लेट गया। ऐसे ही कई राज छुपे होते हैं कहीं ना कहीं, जो हमें कहीं ना कहीं से ही पता चलते हैं। ऐसे ही कई राज छुपे हैं इस दुनिया में, इस धरती में, जो हम आम आदमियों को पता भी नहीं होता, और जिन्हें पता होता है वह आम आदमियों से उस राज को छुपा कर रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी उस वियतनाम सैनिक की कहानी। अगर दोस्तों आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कहानियाँ लाऊं या नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत टॉपिक्स हैं और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ भी हैं, पर मुझे आप सभी के टॉपिक्स जानने हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर कहानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी ऑनलाइन पर बहुत से लोगों ने शेयर की हुई है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से फिर मिलूंगा अगली स्टोरी में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।